बात कांग्रेस की, कांग्रेस संगठन की। कांग्रेस में बदलाव की चर्चा एक बार फिर से तेज हो चली है। कमलनाथ के आराम करने वाले बयान ने इसे और हवा दे दिया है। अब इसमें सवाल ये, क्या कमलनाथ दोनों पदों से हटने का मन बना चुके हैं? वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि कमलनाथ अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। सदन की जगह संगठन को चुनेंगे कमलनाथ, दूसरे को मिलेगी नेता प्रतिपक्ष पद की कमान। कमलनाथ के संन्यास लेने के बयान पर भले ही अटकलों का बाजार गर्म हो, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि कमलनाथ दोनों पद अभी नहीं छोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि उपचुनाव में हार के बाद कमलनाथ अपनी जिम्मेदारियों को तो कम करना चाहते हैं, लेकिन सियासत में सक्रिय अभी भी रहना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक कमलनाथ सदन की बजाय संगठन को चुन सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। संगठन के लिए विधायक दल का प्रभाव रखने में मदद मिलेगी। दरअसल उपचुनाव के बाद से कमलनाथ पर एक पद छोड़ने का दबाव बन रहा है। खुद कमलनाथ ने पहले भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन गुटबाजी बढ़ने की आशंका और उपचुनाव को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। अब माना जा रहा है कि खुद कमलनाथ भी एक पद पर खुद को सीमित रखना चाहते हैं, ताकि सवाल भी ना उठे और प्रभाव भी बना रहे। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में संघर्ष करके सत्ता में वापस लौटेगी। संन्यास जैसा विषय कभी भी कर्मवीरों की जिंदगी में नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम है। माननीय कमलनाथ जी ने तो जनता से ये पूछा था कि वो संघर्ष के लिए तैयार है, कि जनता भी संघर्ष के लिए तैयार है उनके साथ। इस बात को घुमा फिरा के गलत तरीके से प्रचारित करना भारतीय जनता पार्टी की शुरू से एक परंपरा रही है, शुरू से एक संस्कृति रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ जी की सोच वाला, विजन वाला और इतना समझदार नेता कोई है नहीं, इसलिए वो बार बार ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से कमलनाथ जी ये बोल दें कि वो अब अगला चुनाव फेस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर अगली जीत कमलनाथ जी के नेतृत्व में सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी की होगी। कमलनाथ जी को सक्रिय राजनीति से भी संन्यास ले लेना चाहिए और इस देश से भी संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में उन्होंने इस प्रदेश का जितना बंटाढाल इन 1.5 सालों में किया है, शायद ही कभी पहले हुआ होगा। एक मिस्टर बंटाढाल थे पहले दिग्विजय सिंह, उसके बाद दूसरे बंटाढाल हुए कि जिनको जनता ने 1.5 साल में ही नकार दिया। आप परिणाम भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा परिणाम आया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थायी हुई है। इसके मायने कहीं ना कहीं छल कपट के माध्यम से इन्होंने सत्ता हासिल की थी और जनता ने उन्हें 1.5 साल में ही नकार दिया है। ऐसे व्यक्ति को सत्ता की लालच या संगठन की लालच न रखते हुए सीधे घर बैठना चाहिए और कांग्रेस में एक नया नेतृत्व तो खड़ा होना चाहिए जो सकारात्मक राजनीति की ओर अग्रसर हो। वैसे अगर कमलनाथ पीसीसी अध्यक्ष रहे तो उन्हें नीतियों में बदलाव करना होगा। संगठन में युवा चेहरों को आगे लाना होगा, क्योंकि धीरे धीरे युवाओं का पार्टी से रुझान कम होता जा रहा है। क्योंकि टिकट देने में अब भी छत्रपों की ही चलती है, युवाओं को टिकट देने में अब भी कंजूसी होती है। ऐसे में युवाओं को जोड़ने के लिए उन्हें मौका देना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो 2023 में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब सवाल है कि अगर कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ते हैं तो किसे मौका मिलेगा? तो जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति, बाला बच्चन का नाम सबसे ऊपर है। वहीं दिग्विजय सिंह समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह भी दावेदार हैं। लेकिन गुटबाजी को थामने के लिए विजय लक्ष्मी साधो को मौका दिया जा सकता है। विजय लक्ष्मी साधो के नाम पर दिल्ली में भी सहमति बन सकती है। विजय लक्ष्मी खुलकर किसी गुट की वकालत नहीं करती हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने से गुटबाजी नहीं होगी। डबरा में इमरती देवी को हराने में विजय लक्ष्मी की भूमिका ज्यादा थी। डबरा की प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो ही थी। कहा जा रहा है कि डबरा सीट जीतने में इनाम दिया जा सकता है। वैसे पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चयन करने से पहले जातिगत समीकरण का भी ख्याल रखेगी। आदिवासी वर्ग को तवज्जो दिए जाने की चर्चा है। 2018 में आदिवासी वर्ग का साथ कांग्रेस को खुलकर मिला था। ऐसे में इस वर्ग की अनदेखी करना शायद कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होने पर बीजेपी कांग्रेस को घेरेगी और उस स्थिति में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। क्योंकि निकाय चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए बदलाव की राह आसान नहीं है।
कहा तो ये भी जा रहा है कि निकाय चुनाव के बाद ही कांग्रेस प्रदेश में कोई बदलाव करेगी। बात कमलनाथ की करें तो तमाम अटकलों के बीच स्थितियां कुछ साफ होती दिख रही हैं और लग रहा है कि कमलनाथ अब सदन की जगह संगठन को तरजीह देंगे। यही नहीं, मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति से भी फिलहाल कमलनाथ संन्यास नहीं लेंगे, ये बातें भी साफ तौर से दिखाई पड़ रही हैं। तो अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसका नाम आगे बढ़ाया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उतना खराब नहीं रहा था। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब रही थी। कमलनाथ की रणनीति भी कारगर रही थी। पार्टी को एकजुट रखने में कमलनाथ की बड़ी भूमिका रही है। होने वाले हैं, ऐसे में पार्टी अध्यक्ष पद पर कमलनाथ को ही रख सकती है।